हेलो फ्रेंड, आज जो है हम लोग पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का ए चाइल्ड इज बॉर्न, जिसके राइटर हैं जर्मन ग्रियर, का सेकेंड पार्ट देखने चल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट 4 पैराग्राफ तक अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब पर। आज जो है हम लोग एक नवजात शिशु के जन्म के बारे में देखने चल रहे हैं और उनकी माता के बारे में। जर्मन ग्रियर जो थी एक लेखिका थी, इंग्लैंड का रहने वाली थी। इनका जन्म हुआ था 29 जनवरी 1939 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न नामक स्थान पर, और उनका एजुकेशन भी था मेलबर्न यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में ही हुआ था। इनके बारे में हम आज 5 नंबर पैराग्राफ से देखने चल रहे हैं। पैराग्राफ 5 नंबर, thus we in the west would regarded it our outrageous that, इस प्रकार हम पश्चिम में इसे अपमानजनक मानते हैं कि a woman could lose her own name, एक महिला अपनी खुद का नाम त्याग दे, and become known as the mother of their firstborn, और अपने पहले जन्मे बच्चे की माँ को नाम से जानने लगती है। जब माँ एक जन्म दे देती है बच्चा का, तो वह पहला जो जन्म होता है, पहली माने बच्चा का जन्म होता है, उसके माँ उसके नाम से वह लोग उसे जानने लगते हैं या पुकारने लगते हैं। वंस शी हैज बॉर्न इट, वह एक बार इसे जन्म देने के बाद, अल्ट्रोथ ऑफ कोर्स, हालांकि निश्चित रूप से, मोस्ट ऑफ अस डू नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिंकिंग ऑफ वोमेन्स लिंगेज का मतलब होता है वंशावली, अंडर हर हस्बैंड्स नेम्स एट मैरिज, हम में से अधिकांश विवाह के उपरांत अपने पति के नाम के तहत महिला वंशावली के डूबने के खिलाफ विरोध नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब है, यूरोपीय समाज में अगर एक औरत को उसके पहले बच्चे के नाम से पुकारा जाए तो वह इसका विरोध करती है, जबकि दूसरी ओर ठीक उसी महिला को शादी के उपरांत उसके पति के नाम से बुलाया जाए तो वह इसे गर्व मानती है। ए नंबर ऑफ सोसाइटी यूजेज में स्टेंट द चाइल्ड्स रिलेशनशिप विथ द रेस्ट ऑफ हिज किन ग्रुप एट द एक्सपेंस ऑफ डैट विथ हिज पेरेंट्स, माता पिता के बदौलत कई सामाजिक दस्तूर बाकी परिजनों के साथ बच्चों के रिश्ते पे बल दे सकता है। यानी दूसरे परिवार के सदस्य के साथ माता पिता का संबंध उस बच्चे को संबंध को दर्शाता है। जैसे कि सदस्य के किसी बच्चे के माता पिता का संबंध अच्छा नहीं है तो वह बच्चा उससे नहीं बोलता है, अगर दूसरे से अच्छा है तो वह बच्चा उसके साथ घूमने भी जा सकता है। हिज अंट एंड अनलेस मे बी परमिटेड ग्रेटर फिजिकल इंटीमेटली विथ हिम इन पब्लिक देन हिज पेरेंट्स, उसके चाचा और चाची को सार्वजनिक रूप से अधिक यानी बाहरी घनिष्ठता की अनुमति होती है उसके माता पिता की तुलना में। यानी बच्चों को बाहरी दुनिया से अवगत कराने में माँ बाप से अधिक उसके चाचा चाची का हाथ होता है। यानी बच्चे के चाचा चाची अधिकतर बाहर घुमाने ले जाते हैं। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटी इन अफ्रीका एंड इंडिया, अफ्रीका और भारत के कई पारंपरिक समाजों में the biological family is deliberately weakened by the enforced abstinence or actual expectance of the parents in order to strengthen the explained family, विस्तारिता परिवार को मजबूत करने के लिए खून से जड़े सदस्य, यानी बायोलॉजिकल फैमिली का मतलब होता है खून से जड़े हुए सदस्य, जैसे माँ बाप पिता, जैसे अपने माता पिता भाई बहन से बच्चों के लगाव को जानबूझकर अलग या अभिभावक के बच्चे से वास्तविक पृथक्करण द्वारा कमजोर किया जाता है। यानी बच्चों के माता पिता जानबूझकर बच्चे से अलग रहते हैं ताकि बच्चे का झुकाव सिर्फ माता पिता तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि परिवार के दूसरे सदस्य से भी वह बच्चा घुल मिल जाए। Thus children are not born at the whim of the parents but in response to a broader ब्लड प्रेशर फ्रॉम द होल ग्रुप, इस प्रकार बच्चे के माता पिता की इच्छा से नहीं बल्कि पूरे समूह के एक व्यापक दबाव के कारण पैदा होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ,
पैराग्राफ 6 देखने चल रहे हैं हम लोग। द वोमेन हु सर्टिफाइड द कंजेस्ट का मतलब होता है लालसा ऑफ हर पीर्स का मतलब होता है साथी, बाई प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड, वह महिला जो बच्चे को पैदा करके अपने साथियों की लालसा को पूरा करती है। दे आर ऑल एनेक्सियस का मतलब होता है उत्सुक होना, खुशी होना। टू सी, वे सभी दोस्तों के लिए उत्सुक होते हैं। फाइंड्स हर अचीवमेंट सेलिब्रेटेड इन वे दैट ड्रामेटाइज मतलब नाटकीय दृश्य होता है। हर सक्सेस, उसकी उपलब्धि को उन तरीकों से मनाया जाता है जो उनकी सफलता को नाटकीय दृश्य बना दे। Among the few first person account of how this work in practice in this one from young atheist यानी शिथिल woman, एक जवान सिलथी महिला ने अनुभव के आधार पर कि कैसे यह प्रचलन करती है कुछ लोगों के बीच। इफ आई गर्ल्स ए लकी, अगर कोई लड़की भाग्यशाली होती है, एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव, और उसके माता पिता जीवित होते हैं, शी गोज टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ ऑफ हर प्रेगनेंसी, तो वह अपनी गर्भावस्था के आखिरी कुछ महीने पहले अपनी मां के घर चली जाती है। एंड अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबीज लाइफ, और लगभग नवजात शिशु के जीवन के पहले 3 महीने पूरे होने तक देयर शी गेट्स ए लॉट ऑफ लव एंड केयर, प्यार और देखभाल, वहां से बहुत प्यारा और देखभाल मिलती है। शी इज आस्क्ड, उससे पूछा जाता है, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना चाहती हो। व्हाट डू यू फैंसी, आपको क्या अच्छा लगता है। ऑल द टाइम शी इज लुक्ड आफ्टर, हर समय उसकी देखभाल की जाती है। द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज वन ऑफ सेलिब्रेटेड उत्सुक, यानी गर्भावस्था का पूरा मामला उत्सव में से एक है। When the baby is born, it is occasionally of joy for the whole family, जब बच्चा पैदा होता है तो यह पूरे परिवार के लिए खुशी के अवसर होता है। द नेमिंग, नामकरण, केयरमनी इज लवली, नामकरण समारोह प्यारा होता है। उसके बाद जब बच्चा घर में पैदा होता है तो एक उसका नामकरण होता है। हम लोग की तरह, हम लोग की यहाँ जैसे छठियार होता है 6 दिन पर होता है, लेकिन यह लेखिका इंग्लैंड का है, इसलिए यहाँ 7 दिन मैंने लिखा हुआ है, बुक में 7 दिन लिखा हुआ है, लेकिन 6 दिन होता है। केयरमनी ऑफ लवली, नामकरण समारोह का प्यारा होता है। इट इज हेल्ड व्हेन द बॉय 7 days ओल्ड, तब यह होता है जब लड़का 7 दिनों का होता है। यानी हम लोग के भारत में 6 दिन को छठियार मनाया जाता है, लेकिन यह इंग्लैंड का है, अंग्रेजी लेखिका है, इसलिए वह 7 वर्ष लिखी हुई है। ए न्यू ड्रेस इज बॉट फॉर इट एंड ए न्यू साड़ी फॉर द मदर्स, यानी इसके लिए बच्चे के लिए एक नई पोशाक और माँ के लिए एक नई साड़ी लाई जाती है। देयर इज फेस्टिंग एंड सिंगिंग, फेस्टिंग एंड सिंगिंग का मतलब होता है दावत और गाना बजाना। अंटिल लेट एट नाइट, देर रात तक दावत, भोज या गाना बजाना होता है। द वुमेन एंड गर्ल्स गेटर एंड सिंग सॉन्ग, महिलाएं एवं लड़कियां एक साथ होती है और गाना गाती है। गर्लैंड मतलब माला ऑफ टर्मिक एंड गार्लिक आर वर्न टू वर्न ऑफ इविल स्प्राइट, बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए हल्दी और लहसुन का माला पहनाया जाता है बच्चों को। डेट वेन ही नेम इज चूजन, और ये तब होता है जब नाम चुना जाता है। द केयरमनी इज हेल्ड मतलब आयोजित होना फॉर द बर्थ ऑफ ए बॉय और गर्ल, समारोह एक बच्चा या बच्चियों के जन्म पर आयोजित किया जाता है। ऑफ कोर्स इट इज कंसाइडर्ड बेटर, बेहतर माना जाता है। टू हैव ए बॉय, बेशक एक लड़का का होना बेहतर माना जाता है। ये घर में अगर बच्चा लड़का जन्म लेता है तो ज्यादा उत्सुक होता है, उसी के लिए यह बेहतर माना जाता है। बट द बर्थ ए गर्ल्स इज सेलिब्रेटेड विद द सेम जॉय बाय द वुमेन इन द फैमिली, लेकिन परिवार का महिलाओं द्वारा लड़की के जन्म पर भी उसी हर्षोत्साह से खुशियां मनाई जाती है। वी सिट टुगेदर ईटिंग पान एंड सिटिंग, हम लोग साथ साथ बैठकर पान खाते हैं और गाना गाते हैं। सम ऑफ अस माइट बाय यंग अनमैरिड, अविवाहित, अनमैरिड मतलब अविवाहित, गर्ल्स अदर्स एजेड लेडीज ऑफ 14 and 50, हम में से कुछ युवा अविवाहित लड़कियां हो सकती है, बाकी 40 या 50 वर्ष की महिलाएं रहती हैं। देयर आर सो मेनी जोक्स, सो मच लाफर, बहुत सारे चुटकुले छोड़े जाते हैं, बहुत सारे हंसी मजाक होती है। पीपुल टू फनी ईटिंग पान एंड सिंगिंग, लोग पान खाकर
गाना गाते हुए बड़े अजीब लगते हैं। द मीन डोंट टेक मच पार्ट, मर्द इसमें अधिक भाग नहीं लेते हैं। दे में कॉम एंड हैव ए लॉन्ग एट द बेबी, वे आ सकते हैं और बच्चे को देख सकते हैं। बट द सिंगिंग, लेकिन गायन तथा ग्रेटिंग टुगेदर एट नाइट, रात में एक साथ जमा होना। इट इज ऑल्ड वुमेन, ये सब महिलाएं का काम होती है। द सॉन्ग्स आर सिंपल सॉन्ग्स विच आर रियली, शायद ही कभी, रियली का मतलब होता है शायद ही कभी। रिटेन डाउन, गाने सरल गाने होते हैं जिन्हें शायद ही कभी लिखा जाता है। दे आर अबाउट द लाइफ वुमेन इन द बंगाल, वे सभी बंगाल की महिलाओं के जीवन के बारे में हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ 7 नंबर हम लोग देखने चल रहे हैं। पार्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी इन द केस, इस मामले में गर्भावस्था के पुरस्कारों में से एक एज इन मेनी अदर, जैसे कि कई अन्य लोगों समूहों में है। इन दैट द वुमेन गेट्स टू गो होम टू विजिट हर मदर एंड सिस्टर, उनमें से महिलाओं को अपनी माँ और बहन से मिलने के लिए घर जाना होता है। डोमेस्टिक होमस्टिकनेस रिलेटेड, इसका मतलब होता है घर की याद से संबंधित। टोन ऑफ द डिस्क्रिप्शन विच इज केयरली टेंग्ड विथ रोज, गुलाब की सुगंध खुशबू, गुलाब की सुगंध खुशबू से घर की याद आने का चित्रण में भी शायद द प्रोडक्ट मतलब उत्पादन हो सकता है। द कंटेक्ट विपरीत का दैट दिस यंग वुमेन फाइंड इन इंग्लैंड, जो ये जवान महिला महसूस करती है इंग्लैंड में। एल्थ्रोट ऑफ द एशियन वुमेन हु फाउंड ए वॉइस इन अमृत विल्सन बुक्स, यह एक दूसरी एशियाई महिला जिसने अमृत विल्सन की पुस्तक में मात्र यानी जगह पाया। गिव ए सिमेट्रिकली रोस्ट पिक्चर ऑफ द रियरिंग, रियरिंग का मतलब होता है परवरिश। ए चाइल्ड इन बांग्लादेश, वह भी उसी तरह का मनमोहक तस्वीर पेश करती है बांग्लादेश में बच्चों के परिवेश के बारे में। इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 and 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, यानी बांग्लादेश में 5 या 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल पूरे परिवार द्वारा की जाती है। और द चिल्ड्रेन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली आर लुक्ड आफ्टर टुगेदर, संयुक्त परिवार के सभी बच्चों को एक साथ देखभाल किया जाता है। दे आर टेकन टू द पाउंड फॉर ए बाथ परहैप्स बाय वन डॉटर इन लॉ, उसी सभी को शायद एक बहू द्वारा स्नान के लिए तालाब में ले जाया जाता है। एंड सी बाथ देम ऑल, और वह उस सभी को स्नान कराती है। देन दे ऑल कम इन एंड सिट डाउन टू ईट, तब वे सभी अंदर आकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। परहैप्स द यंगेस्ट डॉटर इन लॉ हैज लुक्ड द मील, शायद सबसे छोटी ने खाना पकाया है। अनदर वुमन फील्स देम, और दूसरी औरत बहू उसे खिलाती है। एज फॉर प्लेइंग, जहां तक खेलने का सवाल है, द चिल्ड्रेन प्ले आउट ऑफ डोर्स विथ नेचुरल ऑब्जेक्ट, बच्चे प्राकृतिक वस्तुओं के साथ दरवाजे से बाहर खेलते हैं। हर पीपुल से दैट एशियन चिल्ड्रेन डोंट प्ले विथ टॉय, यह इंग्लैंड में लोग कहते हैं कि एशियाई बच्चे खिलौने के साथ नहीं खेलते हैं। इन बांग्लादेश दे डोंट नीड टॉय, बांग्लादेश में उन्हें खिलौनों की जरूरत नहीं है। दे मेक देयर ऑन सिंपल थिंग्स, वे अपनी खुद को सरल चीजें खिलौने बनाते हैं। इन द आफ्टरनून दे लव टू हर रूपथोक फैमिली फेयरली टेल्स, दोपहर में वे रूपथोक, यानी रूपथोक का मतलब होता है परी का कथा, जो परी पहले था ना, उसी के कथा के बारे में, उसकी कहानी के बारे में सुनाना पसंद करते हैं। मे बी देयर इज फेवराइट एंड, शायद एक पसंदादी चाची होती हैं। शी टेल्स देम दीज स्टोरीज, वह उससे इस कहानियों को सुनाती है। बट एट नाइट व्हेन दे गेट स्लीपी, लेकिन रात में जब उसे नींद आती है, दे ऑलवेज गो टू देयर मदर्स एंड स्लीप इन देयर इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब होता है गले में हाथ देकर गोद में। वे हमेशा अपनी माँ के पास जाता है और उसके गले में हाथ देकर एक गोद में सो जाता है। बट अदर वुमेन डू हेल्प ए लॉट, लेकिन अन्य महिला अवश्य ही बहुत मदद करती है। इन फैक्ट दे
had such a strong relationship with the child that it is not uncommon for them to be called big mother और small mother। वास्तव में उनका घर की महिलाओं का बच्चे के साथ इतना मजबूत संबंध होता है कि उसके लिए बड़ी माँ या छोटी माँ कहना अजीब नहीं लगता है। नेक्स्ट पैराग्राफ 1, ऑल टेक्नोलॉजी चेंज कॉज सोशल प्रॉब्लम। सारे तकनीकी बदलाव सामाजिक समस्या पैदा करते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, प्रभाव पश्चिमी दवाओं का इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन। पारंपरिक समाजों में आधुनिकीकरण के तहत उत्पन्न होने वाली समस्याओं के तहत आते हैं। द प्रेस्टेज ऑफ द व्हाइट कोट इज इनॉर्मस। सफेद कोट की प्रतिष्ठा काफी है। द रिस्पेक्ट फॉर देयर मार्कुलस हाइपोडेमिस टोटल, सामान उनकी जादुई सुई दवाई के प्रति पूर्ण है। द प्रेशर ऑफ एक्सप्रेशन, उम्मीदों का दबाव मेक्स फॉर एग्रेसिव एंड द ड्रामेटिक प्रोसीडेस, इन उग्र और चमत्कारी तरीकों पर होता है। इवन वेन ही हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट इज टू पुअर टू विजिट देम, भले ही मरीजों के शारीरिक अवस्था उनके चलने के काबिल ना हो। एलोपैथिक डॉक्टर्स इन प्लीजेंट कम्युनिटीज आर द डेवलपमेंट अपॉन एक्सपेंसिव ड्रग्स। अंग्रेजी चिकित्सा किसानों के समुदायों में निर्भर है। महंगी दवाइयां, स्पार्किंग इक्विपमेंट, चमकते यंत्र and loss of electricity और काफी विद्युत, most of which they have not got in sufficient quantity, जो कि प्रचुर मात्रा में वहां नहीं है। where foreign aid has established, जहां विदेशी मदद ने स्थापित किया है। that temple of our religion, हमारे धार्मिक मंदिरों को। the hospital, अस्पताल, it must make a ritual display, इससे भी इसका धार्मिक प्रदर्शन करना पड़ेगा। of it फॉर विथ हॉरिबल रिजल्ट, अपनी शक्तियों का खतरनाक परिणामों के साथ। सीला की टाइगर, सेल की जिगर विजिटेड ऑन इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल, सेल की जिगर ने एक विशाल आधुनिक अस्पताल का भ्रमण किया। फॉर बंटू पेरेंट्स, बंटू मरीजों के लिए बना हुआ था। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। एंड दिस व्हाट सी सॉ, और उन्हें यह देखा। द डिलीवरी वार्म्स वाज फुल ऑफ ग्रोइंग वेयरलिंग वोमेन, प्रस्तुति विभाग भरा हुआ था कराहती मरोड़ती हुई औरतों से। द मेजोरिटी लेबोरिंग एलोंग, ज्यादातर अकेले ही पड़ी थी। ऑक्सीजन ड्रिप्स एंड द पंप्स वेयर इन द विद फ्रेश यूज्ड ऑक्सीटोसिन को बूंदे और सुइयों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा था। दिस वाज द मीटिंग प्लेस, यह एक मिलने की जगह थी। ऑफ द ओल्ड अफ्रीकन एंड द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वीक, पुराने अफ्रीका और अफ्रीकी की आधुनिकता की। पुल्स ऑफ ब्लड ले ऑन द फ्लोर, खून की ढेर जमीन पर पड़ा हुआ था। लाइक स्कार सेक्रिफिकल आउटप्रोडनी, जैसे कि बाली का प्रसाद हो। एंड द बंटू नर्स वेयर हैप्पी टू लीव देम, और बंटू नर्स भी खुश थी उन्हें वैसे ही जमीन पर छोड़कर। देयर आर ए वाइटनेस ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ, जैसे कि यह धरती के आशीर्वाद का गवाह हो। यानी कहने का मतलब है वह प्रस्तुति जो थी अस्पताल में पड़ी हुई थी, उसी तरह अकेला उसे कोई पूछने वाला नहीं था। और बंटू नर्स जो थी उसी तरह छोड़ दी थी, उसका कोई देखभाल नहीं करती थी। while they boost themselves with the technology sophistically modern equipment, जब वे आधुनिकता की जटिल आधुनिक हथियारों के साथ व्यस्त थी। एंड इग्नोर द बेबरिंग वुमेन, और नजरअंदाज कर रही थी कि कष्ट से कराहती हुई महिला को।
as far as a possible what it was not so difficult to do। जितना अधिक संभव हो पा रहा था वो उतना मुश्किल भी नहीं था कर पाना। as मैंने जितना संभव मनुष्य से हो रहा था उस नर से हो पाता वो भी वह नहीं कर पा रही थी। as they did not speak the same language anyway, क्योंकि वे वही भाषा नहीं बोल रही थी। ब्रिट्स बर्थ वाज वेरी फार फ्रॉम नॉर्मल हेयर, जन्म यहाँ समान से बहुत परे थे। एंड इट वाज कंडक्टेड इन सच ए वे दैट द कैटरिंग, और यह इस तरह से अंजाम दिया जा रहा था जैसे कि आई हैड सीन बिफोर इन अमेरिका हॉस्पिटल, मैं वर्षों पर पहले अमेरिका के अस्पतालों में देखा था। फॉर ब्लैक क्लिनिक पेशेंट, कालो को सेवा देते हुए इलाज के लिए मरीज थे। फ्रॉम लार्ज अर्बन गेटोज, बड़ी शहर झक्की के इम्पर्सनल कन्व्यूअर बेल्ट ऑब्स्टिक ए कंपेंट, गैर इंसान को ढोने वाली बेल्ट, जैसे नहीं होता है कि हॉस्पिटल में देखिएगा मरीज को पेशेंट को ले जाने वाला जो बेल्ट लगाकर या उसको वह सुला देता है और दो आदमी लेकर टांग कर जाता है, ढोने वाली। बाई ए प्लेट्रा ऑफ द टेक्निकल इन्वर्टेशन एंड द मशीनरी, प्रस्तुति साथ साथ ढेरों तकनीक आविष्कारों और मशीनों के। नेक्स्ट पैराग्राफ 9 नंबर, इफ वी टर्न बर्थ फ्रॉम द क्लाइमेट पर्सनल एक्सपीरियंस इनटू ए पर्सनल डिस्टेटर, अगर हम प्रस्तुति को अस्पताल के निजी अनुभव से निजी विनाश में बदल दे, इट मैटर, कोई मायने नहीं रखता कि द रिजल्ट इज मोर लाइकली टू बी ए लाइव चाइल्ड, उसका परिणाम ज्यादा संभव है कि एक जीवित बच्चा होगा। वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड, औरतें अब ज्यादा दिनों तक अपने शरीर को भेंट नहीं चढ़ाती रहेगी। टू सच ब्रॉडली, और ऐसी क्रूर को बर्दाश्त नहीं करेगी। एक्सपेशली इफ देयर इज नो वन एट होम, खासकर जब घर पर कोई नहीं होता है। टू वेलकम द चाइल्ड, उस बच्चे का स्वागत करने को। द प्रेस द मदर फॉर हर करेज, यानी मां के साहस की प्रशंसा करने को। एंड टू हेल्प हर राइज इट, और उसको पालने में उसकी मदद करने में। इनफैक्ट वास्तविक में पेरेंट्स कम्युनिटीज आर मोर लेवल्स हेडेड एंड द स्पेक्ट्रल फॉर अस ऑफ अस, वर्तमान समाज ज्यादा स्थिरता और संदेशहीन और हमारे प्रति। एंड आवर मेथड दैट वी रियलाइज, और हमारे तय तरीकों के प्रति जितना ही हमें एहसास भी नहीं है। एंड दे हैव रेसिडेड द इंटरेस्टिंग ऑफ आवर क्रोमियम प्लेटेड टेक्नोलॉजी, और उन्होंने हमें चमकदार प्रौद्योगिकी को के दखल अंदाजी का भी विरोध किया है। मोर सक्सेसफुली देन वी लाइक टू थिंग्स, खूब सफलता से जितना कि हम सोचेंगे। दे नो डैट, वो जानते हैं कि डेथ अटेंड टू फ्रीक्वेंटली इन द ट्रेडिशनल बर्थ प्लेस, मौत प्राय आती है पारंपरिक जन्म स्थल पर। बट दे ऑल्सो नो डैट, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि देयर आर वर्स फेट देन डेथ, मृत्यु से भी घटिया भाग हो सकता है। नेवर थिंक्स, कुछ भी हो। ऑल दैट स्टॉप आवर टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रीचिंग इनटू एवरी हंट एंड द होप इज प्रोवर्टी, जो हमारी तकनीकी से प्राय झोपड़ी और मरई तक ले जाने से रोकता है, वो है क्या है? गरीबी है। द कल्चरल हेगमनी ऑफ द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी टोटल, संस्कृति नेतृत्व पश्चिम तकनीकी का पूर्ण है। नेक्स्ट पैराग्राफ 10 नंबर, द वॉइस ऑफ ए फ्यू वुमेन रिसाइड द वायरिंग, आवाजें कुछ औरतों की चेतावनी तौर पर उठी। कैन नॉट बी हेडेड ओवर द ह्यूमिंग एंड द थ्रोविंग ऑफ आवर मशीन्स, वो सुनी नहीं जा सकेगी मशीनों की गड़गड़ाहट के बीच। विच इज प्रोबली जस्ट एज वेल, जो संभवतः ठीक उतना ही संभव होगा। फॉर इफ वी सक्सेड इन कॉजिंग ऑल प्राइड एंड द डिग्निटी आउट ऑफ चाइल्ड बियरिंग, अगर हम सफल हो जाएं
कुचलने में सारे गर्व और सम्मान को बच्चों के जन्म देने से संबंधित है। द पॉपुलेशन एक्सप्रेशन विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। जनसंख्या विस्फोट अपने आप कम पड़ जाएगा। चलिए ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।